अब बस भी करो। अफसोस तो इस बात का है कि तू आज तक मरा नहीं। अरे रोज रोज गांव वालों से शिकायतें सुन सुनकर मेरी नाक में दम हो गया है। किसी समय तारापुर गांव में हरिदास नाम का एक आदमी रहता था। उसका बथुआ नाम का एक ही बेटा था जो व्यस्क हो चला था। बथुआ मूर्ख तो नहीं था, लेकिन था बहुत शरारती और पेटू भी। यही कारण था कि गांव वाले प्रतिदिन उसकी शिकायत लेकर उसके घर आते थे और बथुआ रोज ही अपने पिता के हाथों मार खाता था। हाय मर गया पिताजी, अब बस भी करो। अफसोस तो इस बात का है कि तू आज तक मरा नहीं। अरे रोज रोज गांव वालों से शिकायतें सुन सुनकर मेरी नाक में दम हो गया है। हाय बापू, इस बार माफ कर दो। कसम खाता हूँ अब कभी शरारत नहीं करूँगा। दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बथुआ सिर झुकाकर चला जाता है, लेकिन उसकी शरारतें जारी रहती हैं। एक दिन हरिदास बथुआ की हरकतों से तंग आकर उसकी खूब पिटाई करता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नालायक। बस बापू, और मत मारो। वादा करता हूँ मैं ये घर ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर कभी भी तुम्हें मेरी शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर तू कल तक मेरे घर से नहीं गया तो मैं तुझे धक्के मार कर निकाल दूंगा। जा, अब दूर हो जा मेरी नजरों से और फिर कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगले दिन सुबह बथुआ तैयार होकर घर छोड़कर जाने लगता है तो बथुआ के पिताजी उससे कहते हैं, अरे निकम्मे, सुबह सुबह ये बन-ठन के तू कहाँ जा रहा है? पिताजी, आप शायद भूल गए, कल आपने मुझे घर छोड़ने को कहा था, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद आपको गांव वालों से मेरे लिए कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे नालायक, सुन तो सही, तू कहाँ जा रहा है? हरिदास ने बथुआ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और घर छोड़कर चला गया। हरिदास मायूस होकर उसे देखता रहा। कमबख्त चला गया, मैं भी देखूं कितने दिन घर से बाहर रहेगा। घर से बाहर रहना कोई आसान बात थोड़ी है, 2 दिन में नानी याद आ जाएगी। बथुआ चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। वो जंगल बहुत ही शांत और डरावना था। ये देखकर बथुआ सोचने लगा, हाय बापू, मैं कहाँ गया? दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। यहाँ तो शेर भी होंगे। कुछ बनकर दिखाने चला था, लेकिन लगता है कि आज मेरी खैर नहीं। चलो, जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ आ गया हूँ तो आगे बढ़ता हूँ, शायद आगे मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। अभी बथुआ थोड़ी दूर और चलता है, तभी उसे एक बूढ़े बाबा जी दिखाई देते हैं जो बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। बथुआ उनके पास जाकर कहता है, बाबा जी, आप इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है जो आप यहाँ पर अकेले बैठे हैं? बेटा, मैं भूखा हूँ, इसलिए मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चल सकूं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर बथुआ सोचने लगा, मेरे पास काफी खाना है। अगर मैं थोड़ा बहुत खाना इन बूढ़े बाबा को दे दूं, तो इस कमजोर बूढ़े आदमी का पेट भर जाएगा और खाना भी खराब होने से बच जाएगा। वैसे भी मैं इतने सारे खाने का क्या करूंगा? खराब होने से अच्छा है कि कोई इसे खा ही ले। बाबा, यदि तुम्हें कुछ खिलाने से मेरा भला हो सकता है तो मैं तुम्हें जरूर खाना खिलाऊंगा। ये लो बाबा, खाना खाओ। बाबा को खाना देकर बथुआ सोचता है, चलो, पहली बार जीवन में कोई अच्छा काम किया, वरना आज तक तो लोग मुझे कामचोर निकम्मा ही कहा करते थे। बाबा खाना खाने के बाद बथुआ से कहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ हूँ। अब तुम मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? अरे बाबा, मजाक क्यों करते हो? तुम तो फटीचर लगते हो। भला तुम मुझे क्या दोगे? तुम्हारी हालत तो खुद बेकार है। मेरे हाल पर मत जाओ बेटा, बस अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अगर ऐसी बात है तो जो सबसे अमूल्य वस्तु तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे दो। बूढ़े बाबा ने अपनी उंगली से एक चांदी की अंगूठी निकालकर बथुआ को दे दी। वो अंगूठी देखने में बहुत गंदी लग रही थी। बेटा, मेरे पास केवल यही अंगूठी है जो बहुत अमूल्य वस्तु है, साथ ही तुम्हारे दिए भोजन का मूल्य भी है। ओह, ये गंदी अंगूठी? अरे बाबा, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, तभी तुम इस साधारण सी अंगूठी को अमूल्य बता रहे हो। मैं भला इस अंगूठी का क्या करूंगा?
बेटा ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई अंगूठी है, इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी। इस अंगूठी से तुम जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। क्या कहा? जादुई अंगूठी? हाँ बेटा, जादुई अंगूठी। इस अंगूठी को रगड़ने से एक जिन प्रकट होगा जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। एक बात याद रखना, जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तभी तक वो जिन तुम्हारा गुलाम रहेगा। अरे वाह, फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा कि बथुआ मूर्ख या शरारती नहीं, बल्कि इस दुनिया का सबसे महान इंसान है। बाबा, क्या मैं इस अंगूठी का इसी समय परीक्षण कर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम इस अंगूठी का अभी इसी वक्त परीक्षण कर सकते हो। बथुआ ने जैसे ही अंगूठी को रगड़ा, वैसे ही एक जिन प्रकट हो गया और बथुए से कहने लगा, क्या हुक्म मेरे आका? ये सुनकर बथुआ बहुत खुश होता है और जिन से कहता है, मेरे प्यारे गुलाम जिन, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे लिए कहीं से भी जल्दी से पानी लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर जिन गायब हो गया और कुछ ही देर में बथुआ के लिए पानी ले आया। पानी पीकर बथुआ जिन से कहने लगा, अरे भाई, पानी लाने में बहुत देर लगा दी। पानी तो तुम अपने जादू से 1 सेकंड में भी ला सकते हो। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे आका, लेकिन मुझे आपके हुक्म का पालन करना है। आपने कहा था मेरे लिए पानी लेकर आओ, इसलिए मैं पास वाले गांव से आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। अगर आप मुझसे कहते कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जल्दी से मेरे लिए पानी का इंतजाम करो, तब मैं तुम्हें अपने जादू से पानी देता। तुम ये कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर बथुआ बाबा का धन्यवाद करके जिन से कहता है, ए मेरे प्रिय जिन, अब तुम अदृश्य हो जाओ। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। बथुआ के कहने पर जिन अदृश्य हो जाता है। उसके बाद बथुआ आगे बढ़ जाता है। काफी दूर चलने के बाद बथुआ बहुत थक जाता है। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। वो बूढ़े बाबा कोई पहुंचे हुए साधु होंगे, जिसने मेरी परीक्षा लेने के बाद मुझे उपहार में जादुई अंगूठी दी है। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन अब मैं जाऊं कहाँ? एक काम करता हूँ, अपनी बुआ के घर चला जाता हूँ। बुआ से मिले हुए मुझे काफी दिन भी हो गए। इतना सोचने के बाद बथुआ अपनी चमत्कारी अंगूठी को रगड़ता है, जिससे वो जादुई जिन प्रकट होता है। क्या हुक्म मेरे आका? ए जादुई जिन, मुझे मेरी बुआ के घर पहुंचा दो। मैं उनसे काफी समय से नहीं मिला हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जो हुक्म मेरे आका, अभी आपको आपकी बुआ के घर पहुंचा देता हूँ। अरे रुको रुको जिन भाई, पहले मुझे एक बात बताओ, उसके बाद मुझे बुआ के घर पहुंचाना। मुझे ये बताओ कि इस समय मेरी बुआ के घर खाने को क्या बना होगा? अभी बताता हूँ मेरे आका कि तुम्हारी बुआ के घर आज खाने में क्या बना है। जिन ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर कहा, मेरे आका, आज तो आपकी बुआ के घर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। चने की दाल का हलवा और आलू के पराठे। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। अब तुम जल्दी से मुझे मेरी बुआ के घर पहुंचा दो। कुछ ही पल में जिन बथुआ को उसकी बुआ के घर पहुंचा देता है। बुआ के घर पहुंचकर बथुआ अपनी बुआ को प्रणाम करता है। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बेटा, जीते रहो, जुग जुग जियो। बेटा, आज अचानक कैसे आ गए? तेरे पिता तो ठीक है ना? सब ठीक ठाक है बुआ जी, और पिताजी तो बिल्कुल ही भले चंगे हैं। बहुत महीने हो गए, आपकी तरफ से ना कोई खत मिला और ना ही कोई संदेश, इसलिए पिताजी ने मुझे आपका हालचाल मालूम करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए। आओ बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बुआ का बेटा और उसकी पत्नी बथुआ को देखकर बहुत खुश हुए। फिर एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद बथुआ कहता है, भाभी जी, आपने जो चने की दाल का हलवा और आलू के पराठे बनाए थे, जल्दी ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बथुआ की बात सुनकर बुआ और भाभी के होश उड़ गए। वो बथुआ से बोली, अरे देवर जी, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैंने चने की दाल का हलवा और आलू के पराठे बनाए हैं? भाभी जी,
मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया हूँ। मुझे हर चीज की मालूमात है। मैं अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा सब कुछ बतावा जान सकता हूँ। हर किसी का खोया पाया बता सकता हूँ। हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। बथुआ की बात सुनकर बुआ का लड़का बोला, वाह बथुआ भैया, तुम तो गुणी हो गए हो और हम वही किसान के किसान और अनपढ़ ही रहे। बुआ के लड़के की बात सुनकर शरारती बथुआ का सीना गर्व से फूल उठा। अरे कपिल भैया, चिंता मत करो। अब जब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो तुम्हें भी कुछ बना कर ही वापस जाऊंगा। तब देखना तुम दोनों किस तरह से धन इकट्ठा करोगे। क्या सच? बिल्कुल सच भैया। अच्छा भाभी, अब जल्दी से भोजन कराओ, अब बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। हाथ मुंह धोकर बथुआ खाना खाने बैठ जाता है। उधर बथुआ की बुआ पूरे गांव में ढिंडोरा पीटाती हैं कि बथुआ बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसे हर चीज की मालूमात है। ये सुन गांव की एक महिला बुआ के घर आई और बथुआ से बोली, अरे बथुआ जी, मेरे कीमती सोने का हार कहीं गुम हो गया है। मैं नहीं जानती कि वो चुराया गया है या मैं ही कहीं रख कर भूल गई हूँ। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, कृपया अपनी ज्योतिषी विद्या से पता करके बताओ कि मेरा सोने का हार कहाँ है। महिला की बात सुनकर बथुआ उससे कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी आपके हार के बारे में पता करके बताता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उसके बाद बथुआ एक कमरे में जाकर अंगूठी को रगड़कर जिन को बुलाता है और उसे सारी बात बताकर महिला के हार के बारे में पूछा तो जिन उस महिला के हार के बारे में उसे बताकर अदृश्य हो गया। बथुआ तुरंत उसके पास गया और कहने लगा, आपके हार का पता चल गया। आपका हार चोरी नहीं हुआ है, बल्कि आप उसे चारपाई के सिराने रखकर भूल गई हो। महिला ने जल्दी से घर जाकर देखा तो हार चारपाई के सिरहाने ही रखा था। अपने हार को पाकर महिला बहुत खुश होती है। धीरे धीरे बथुआ की ज्योतिषी विद्या के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगते हैं। हर कोई बथुआ पर भरोसा करने लगा। जब भी गांव में कोई चीज गुम हो जाती तो गांव के लोग बथुआ के पास जाकर उसका पता लगा लेते थे। एक बार गांव के एक आदमी का बैल कोई चुरा कर ले जाता है। वो अपने बैल के बारे में पता करने के लिए दौड़ा दौड़ा बथुआ के पास आता है। ज्योतिषी जी, कोई कमबख्त मेरा बैल खोल कर ले गया। मैं उस बैल को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था। पता नहीं किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जो मेरा बैल खोल कर ले गया। अरे चाचा जी, घबराते क्यों हो? मैं अभी अपनी ज्योतिषी विद्या से आपके बैल के बारे में पता करके बताता हूँ। फिर बथुआ एक कमरे में जाकर जिन से बैल के बारे में मालूम करके उस आदमी से कहता है, चाचा जी, आपके बैल को कोई खोल कर नहीं ले गया, बल्कि आपका बेटा ही उस बैल को चुरा कर रामपुर के मेले में बेचने गया है। उस नामुराद की इतनी हिम्मत, जो मेरे प्यारे बैल को मेले में बेचने ले गया। आज उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। फिर वो आदमी गुस्से में तमतमाता हुआ अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते बथुआ बहुत ही प्रसिद्ध और अमीर हो जाता है। फिर बथुआ अपनी बुआ के साधारण से घर को एक सुंदर सी हवेली में बदल देता है। एक दिन बुआ के लड़के की बहू बुआ से कहती है, माँ जी, अब आपको देवर जी का विवाह कर देना चाहिए। अब तो देवर जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। कोई भी अपनी बेटी की शादी भाग कर करवा लेगा देवर जी से। तो सही कहती है बहू, सोच रही हूँ अपने गांव के जमींदार की बेटी से बथुआ की शादी कर दूं। जमींदार की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील है। शुभ काम में देरी मत कीजिए माँ जी, जल्दी से जमींदार जी से बात करके देवर जी का विवाह करवा दीजिए। ठीक है बहू, मैं आज ही जमींदार साहब को संदेश भेज देती हूँ कि हम उनकी बेटी सोनम का विवाह अपने बेटे बथुआ से करना चाहते हैं। संदेश मिलते ही जमींदार खुशी खुशी बुआ से मिलने आया और फिर उसने बथुआ से अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए बहन जी, मैं घर जाकर विवाह की तैयारियां शुरू करता हूँ। फिर जमींदार अपने घर चला जाता है। उसके जाने के बाद बुआ अपने लड़के को बुलाती है और उससे कहती है, बेटा तू अपने मामा जी को बुला ला। बथुआ के विवाह पर यहाँ भैया का होना बहुत जरूरी है। अपनी माँ के कहने पर मुकेश बथुआ के पिता हरिदास को बुलाने चला जाता है। घर पहुंचकर मुकेश अपने मामा से कहता है, मामा जी, बथुआ भैया का विवाह हमारे गांव के जमींदार की बेटी से तय हो गया है। माँ ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। आप इसी समय मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं उस नालायक के विवाह पर हरगिज नहीं जाऊंगा।
तुम अपनी माँ से कहना कि जो सही समझे वो करें। मुकेश के काफी समझाने बुझाने पर भी हरिदास उसके विवाह में जाने के लिए राजी नहीं हुआ, इसलिए मुकेश वापस घर लौट आया। कुछ ही दिनों में पिता की गैर मौजूदगी में बथुआ का विवाह हो गया। विवाह के बाद बथुआ अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, पिताजी मुझसे बहुत नाराज हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि खुद उनके पास जाकर पिताजी से आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें देखकर उनका गुस्सा दूर हो जाए। हाँ, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। जो भी हो, वो हमारे बड़े हैं, इसलिए हमें उनसे माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो फिर ठीक है, हम दोनों कल ही पिताजी के पास चलेंगे। अगले दिन बथुआ बुआ से विदा लेने के बाद अपनी पत्नी सोनम के साथ पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ता है। काफी दूर पैदल चलने के बाद सोनम बहुत थक जाती है, इसलिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद बथुआ अपनी पत्नी से कहता है, सोनम, अभी हमें एक दिन और एक रात का सफर और तय करना है। अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो हमें घर जाने में पूरा एक हफ्ता लगेगा। अब जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। अब मुझ में पैदल चलने की और हिम्मत नहीं है जी। अब तो मैं बिना सवारी के एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। तुम कहीं से भी किसी गधे का इंतजाम करके ले आओ। गधे का नाम सुनकर बथुआ सोचने लगा। गधे का इंतजाम करना कौन सा मुश्किल काम है? पत्नी की ये इच्छा तो अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। बथुआ का शरारती दिमाग बहुत समय बाद फिर एक नई शरारत करने के लिए उतावला हो उठा और फिर वो अपनी पत्नी से बोला, ठीक है भाग्यवान, अगर तुम पैदल नहीं चलना चाहती तो मत चलो। तुम यहीं बैठकर कुछ देर सुस्ता लो, तब तक मैं किसी गधे का इंतजाम करके लाता हूँ। फिर बथुआ जंगल में बहुत अंदर चला जाता है, जहाँ उसे कोई देख न सके। अब मैं गधा बनकर सोनम से जरा नोक-झोंक करूंगा। कम से कम सफर में थोड़ी बहुत मौज मस्ती तो होनी ही चाहिए। वैसे भी पत्नी से छेड़छाड़ करना कोई शरारत थोड़ी कहलाता है। चल भैया बथुआ, आज गधा बनने का भी मजा ले ले। फिर बथुआ अपनी अंगूठी को रगड़कर जिन को बुलाता है। क्या हुक्म मेरे आका? जिन भाई, मुझे गधा बना दो। मैं जरा अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करना चाहता हूँ। मुझे गधा बनाकर तुम गायब हो जाओ, कहीं तुम्हें कोई देख न ले। जिन बथुआ को गधा बनाकर गायब हो जाता है। अपने आप को गधे के रूप में देखकर बथुआ बहुत खुश होता है। वो खुशी के मारे इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब उसका ध्यान अपने अगले पैरों की ओर गया तो कुछ ही पल में उसकी खुशी गम में बदल जाती है। हे भगवान, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? मुझे लगता है कि जब मेरे हाथ की अंगूठी ने गधे के खुर का रूप धारण किया तो जादुई अंगूठी कहीं गिर गई, लेकिन अब मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? बथुआ जादुई अंगूठी को बहुत ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसे उसकी अंगूठी नजर नहीं आती। उधर जब काफी देर तक बथुआ वापस नहीं लौटता तो सोनम परेशान हो उठी। इतनी देर हो गई, वो अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे चलकर देखना चाहिए। सोनम जंगल में बथुआ को इधर उधर देखने लगी। काफी देर तलाश करने के बाद उसे एक गधा दिखाई दिया जो उसी की तरफ आ रहा था। वो गधा सोनम के पास आकर खड़ा हो जाता है और सोनम को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा पति बथुआ हूँ। लेकिन सोनम उस गधे से परेशान आ जाती है और वो उस गधे से पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश करती है। हे ईश्वर, ये गधा तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब सोनम उस गधे से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई तो उसने एक लकड़ी से गधे की पिटाई करनी शुरू कर दी। अरे भाग्यवान, मुझे पहचान, मैं तेरा पति हूँ। अरे कुछ तो रहम कर, या मार ही डालेगी। हाय, कैसी औरत है, अपने पति को ही नहीं पहचान रही। हे ऊपर वाले, मैं इस मूर्ख को कैसे समझाऊं कि मैं बथुआ हूँ, इसका पति। अब पता नहीं अब दोबारा कैसे इंसान बनूंगा। हाय, मार डाला। इतनी बेदर्दी से कान पीटता है। बड़ी बेरहम औरत है। तभी एक धोबिन अपने खोए हुए गधे को ढूंढती हुई वहाँ आ पहुँची। जब उसने सोनम को गधे को पीटते हुए देखा, ये तो हमारा गधा हीरा है, लेकिन वो औरत उसे क्यों पीट रही है, अभी बताती हूँ इस कलमुही को। देखो तो सही कितनी बेरहमी से पीट रही है, कमबख्त मारी। फिर धोबिन गुस्से में सोनम के पास जाती है और उससे कहती है, हे पागल औरत, क्यों हमारे गधे को इतनी बेरहमी से पीट रही है? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? बताओ तो सही, मेरे हीरे का मार मार कर क्या हाल बना दिया है।
धोबिन की बात सुनकर बथुआ गधा सोचने लगता है। आए, अब ये कौन आ गई जो मुझे अपना हीरा बता रही है? कहीं ये औरत बेवकूफ तो नहीं है? अच्छा, तो ये मूर्ख गधा तुम्हारा है? मैं पूछती हूँ, आखिर तुम इस शरारती गधे को बांधकर क्यों नहीं रखती हो? देखो, इसने मेरे कपड़े चबा चबा कर क्या हाल कर दिया है। अरे, मैं इसे इतनी देर से पीट रही हूँ, लेकिन ये बेशरम भागने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो, अब इस बेशरम को यहाँ से ले जाओ। अरे बेअकल, अपने पति को दूसरी औरत के हवाले कर रही है। मूर्ख औरत, जवानी भर बैठकर रोती रहोगी। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। पहले जमाने में औरत एक बार जिसे अपना पति मान लेती थी, जिंदगी भर उसी को अपना पति मानती थी, चाहे वो गधा बन जाए या बंदर। तभी धोबन ने बथुआ रूपी गधे के गले में रस्सी डाल दी और कहने लगी, माफ करना बहन जी, इसने जो तकलीफ आपको दी है उसकी सजा मैं इसे घर चल कर दूंगी। लेकिन बहन जी, आप कौन हैं और इस वीराने में अकेली कैसे भटक रही हो? बहन, मैं अपने पति के साथ ससुराल से जा रही थी। वो मेरे लिए सवारी का इंतजाम करने गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। बहन, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। दीदी, यदि तुम मुझे अपने गधे पर बिठाकर मेरे घर पहुंचा दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान की क्या बात है? आइए, बैठ जाइए मेरे गधे पर। धोबिन सोनम को गधे पर बिठाकर उसके घर की ओर चल पड़ती है। चलते चलते बथुआ सोचने लगा, हाय, मैंने तो सोनम से मजाक करने की सोची थी। मुझे क्या मालूम था कि गधा बनकर सोनम को अपनी सवारी भी करानी पड़ेगी। अभी और क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे। धोबिन सोनम को उसके घर पहुंचा देती है। उसके बाद धोबिन बथुआ गधे को अपने घर ले जाती है और उसे घर से बाहर एक रस्सी से बांध देती है। बथुआ अपनी मूर्खता पर आंसू बहाए जा रहा था। हाय, मैंने अपनी शरारत से अपना क्या हाल बना लिया। अगर बड़ों का कहा माना होता तो मौज मस्ती की जिंदगी जी रहा होता। मैंने पिताजी की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की। हमेशा शरारत करके दूसरों को परेशान करता रहा। हाय, अब मैं क्या करूं? गधे को रोता हुआ देखकर धोबिन गधे से बोली, अरे हीरा, ये तू आंसू क्यों बहा रहा है? क्या तुझे कोई परेशानी है? इधर मेरे पास आ। अरे, तू मेरे पास कैसे आ सकता है? तू तो गधा है, मेरी भाषा भी नहीं समझता है। धोबिन का इतना कहना था कि गधा उसके पास चला गया और उसके बराबर में जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर धोबिन सोचने लगी, अरे वाह हीरा, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। कितनी जल्दी मेरी बात समझ गया। धोबिन जल्दी से अपने पति के पास जाती है और अपने पति से कहती है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मैं जो भी कहती हूँ हीरा वही करता है। अगर मैं उससे बैठने को कहती हूँ तो वो बैठ जाता है, अगर खड़े होने को कहती हूँ तो वो खड़ा हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अपना हीरा तो बड़ा ही अड़ियल और शरारती है। जब वो डंडे तक की भाषा नहीं समझता तो तुम्हारी भाषा क्या समझेगा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ जी। ऐसा लगता है जैसे वो इंसानों की भाषा समझने लगा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम खुद आजमा कर देख लो। यदि तुम्हारी बात सच है तो हम कुछ ही दिनों में मालामाल हो जाएंगे। हम मालामाल कैसे हो जाएंगे जी? मैं गांव गांव जाकर खेल दिखाऊंगा कि हमारा गधा बहुत समझदार है, इंसानों की भाषा समझता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। फिर तो हमें मालदार होते देर नहीं लगेगी। दूसरे दिन धोबन का पति बथुआ गधे से कहता है, अरे हीरा, वो जो चारपाई पर हरा कपड़ा पड़ा है ना, जरा उसे उठाकर तो ला। धोबिन के पति की बात सुनकर बथुआ सोचने लगा, इस कमबख्त की बात मान लेता हूँ, वरना ये नामुराद मुझे डंडे से मारेगा। बेचारा बथुआ डर की वजह से चुपचाप वो कपड़ा उठाकर धोबी को दे देता है। अरे वाह हीरा, तूने तो तबीयत खुश कर दी। अब मैं तुझे रोज हरी हरी ताजा ताजा घास खिलाऊंगा। अबे मूर्ख आदमी, क्यों मुझे घास खिला खिला कर मारना चाहता है? अरे घास खा खा के तो मेरा पेट खराब हो गया है। अब पता नहीं कब मुझे जायकेदार खाना खाने को मिलेगा। मेरे प्यारे हीरे, अब मैं तुझे गांव गांव खेल दिखाने ले जाया करूंगा। उसके बाद देखना, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लगता है अब ये मूर्ख आदमी मुझे जमूरा बनाकर खेल दिखाने ले जाया करेगा। वाह री मेरी किस्मत। चलो, ये जिंदगी भी सही। पहले ज्योतिषी के रूप में लोगों की समस्या दूर करता था, अब गधे के रूप में लोगों का मनोरंजन करना पड़ेगा।
अगले दिन धोबी गधे को लेकर खेल दिखाने ले जाता है। धोबी एक जगह मजमा लगाकर खेल दिखाने लगता है। देखो भाइयों, देखो मेरे समझदार गधे का चमत्कार देखो। ये गधा मनुष्य की बोली कैसे समझता है। अरे मेरे प्यारे मासूम समझदार गधे, जरा इन लोगों को नाच कर तो दिखा। जैसे ही धोबी ने गधे की रस्सी छोड़ी, वैसे ही गधा भाग निकला। अरे अरे बेवकूफ गधा, कहाँ भागे जा रहा है? रुक जा, वरना मारते मारते तेरी खाल उतार दूंगा। बथुआ गधा भागता भागता उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे अंगूठी वाले बाबा मिले थे। वहां पहुंचकर बथुआ कहने लगा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, मेरी गलतियों को माफ कर दो। हे प्रभु, या तो मुझे दोबारा इंसान बना दो या फिर दिमाग से भी गधा बना दो। तभी बथुआ को वही अंगूठी वाले बाबा दिखाई दिए। वो दौड़कर उनके पास गया और बाबा से कहने लगा, मुझे बाबा बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैं अपनी मूर्खता के कारण गधा बन गया और अब उसकी सजा भुगत रहा हूँ। मुझे पता था नादान लड़के कि एक दिन तेरा शरारती दिमाग तुझे ले डूबेगा और अंत में तू पछताएगा। मुझे तेरी मदद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने एक दिन तेरा अन्न खाया था और उस दिन जो तूने मुझ पर दया दिखाई थी, उसके ही कारण मैं तुझे इंसान बना रहा हूँ। साधु बाबा कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ ही पलों के बाद बथुआ गधे से इंसान बन जाता है। बाबा जी, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी शरारत नहीं करूँगा और अब से मैं सबका सम्मान करूँगा। बाबा से विदा लेकर बथुआ अपने ससुराल पहुँच जाता है। जब सोनम बथुआ को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। उसके बाद बथुआ अपनी पत्नी को अपने गांव ले जाता है। गांव पहुंचकर बथुआ ने अपने पिता के चरण छुए और कभी शरारत न करने की कसम खाई, तो उसके पिता ने प्यार से उसे माफ कर दिया। अब बथुआ कोई शरारत नहीं करता, बल्कि लोगों की सहायता करता था। उसके पिताजी भी उससे काफी प्रसन्न रहते थे। इस तरह से बथुआ सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगा।